नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ बैठे हुए विनोद कुमार जी। पिछली बार इन्होंने आरओ के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया था और आरओ के साथ इनका योगा में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। ये योगा सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आप मिलिए विनोद कुमार जी से। जी धन्यवाद। तो भाई साहब, योग के बारे में आप बताइए, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया योग हिंदुस्तान की ही देन था और घूम के अब हिंदुस्तान में ही आ गया। तो सबसे पहले आप योग के बारे में कुछ दो चार बातें हमें बताइए। देखिए, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है कि योग एक चीज ऐसा है जो मन, शरीर और आत्मा को एक सीध में ले आता है। योग जब सुबह सुबह आप उठते हैं, जगते हैं, तो देखते हैं कि बॉडी में बड़ा ही सुस्ती रहती है, ब्लड संचार सही नहीं रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और जैसे ही आप कोई व्यायाम करते हैं, कोई आसन करते हैं या प्राणायाम करने के लिए या शौच से निवृत्त होकर के सारे जो क्रियाकलाप होते हैं सुबह के, वो करने के बाद जब आप योग करने के लिए जाते हैं तब की स्थिति आप देख लीजिए। जब योग करके आते हैं तब की स्थिति में आपको ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये आपको खुद दिखाई देगा, खुद महसूस करेंगे। आपको पूछने की किसी जरूरत नहीं होगी कि नहीं योग से क्या फायदे हैं और योग से शरीर में क्या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो भाई साहब एक बात बताइए, जैसे ज्यादातर लोगों के पास आजकल टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह उनका ऑफिस जाने का टाइम होता है और शाम को आ जाते हैं थके हारे एकदम आते हैं शाम को। फिर शाम को खाना खाया थोड़ा बहुत और अपने बच्चों के साथ उन्होंने टाइम वो व्यतीत किया। उसके बाद फिर सो गए। फिर सुबह उन्हें 6 बजे जगना है, फिर सुबह की। तो उस समय आदमी कैसे योग कर पाएगा? नहीं, आपका ये भी सही कह रहे हैं कि आज के डेट में औद्योगिक विकास या औद्योगिक वातावरण ऐसा हो चुका है कि लोगों को 14-14 घंटे, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे का वर्क जॉब करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के शरीर में बहुत सारी थकान आ जाती है। लोग मतलब कि एक प्रकार से चलता फिरता मशीन की तरह हो गए हैं कहा जाए तो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि योग से शरीर में थकावट नहीं आती है, शरीर में बल्कि एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपकी थकावट की, जो दिन भर आप पॉल्यूशन में और प्रदूषण में जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनका शुद्धिकरण होता है आपके शरीर में। योग आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी चित्त को शुद्ध करता है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो इससे आपके शरीर में थकावट नहीं आएगी। इससे करने से आपको बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है आपके शरीर में। जैसे आप भूख लगती है तो भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ऐसे ही अपने शरीर की, अपने मन की, अपने चित्त की अगर आपको कमजोरियों को, शारीरिक जो कमजोरी आ गई उसे दूर करना है तो आपको योग करना पड़ेगा। योग से कहा जाए तो योग में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी एनर्जी है। लेकिन भाई साहब आज के टाइम पे तो टाइम ही नहीं है ना। टाइम नहीं है, ये बात आपकी सही कह रहे हैं। लेकिन आप थोड़े 5 मिनट का ही समय निकालिए। जब आप फ्रेश होते हैं, ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, नहा धो लिया आपने, बिल्कुल फ्रेश है, जैसे आप 10 मिनट 5 मिनट पूजा करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप 10 मिनट या 5 मिनट ही शुरुआत करिए। घर में ही अपने रूम में सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप एक सूर्य नमस्कार के उसमें जो है कि 10 पोज होते हैं, आप देख लीजिए यूट्यूब पर, या मैं इस तरह की वीडियो आगे भी बनाऊंगा जो आपको सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या सूर्य नमस्कार आपको करने की विधि नहीं पता है तो आप कोई भी एक आसन, बहुत सारे ऐसे आसन टीवी पर सुनते भी होंगे, लोग बता भी रहे हैं आज के डेट में, कोई भी एक आसन आपको अगर आ रहा है तो वही एक आसन कर लीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको करने की क्षमता नहीं, तो आप 5 मिनट 10 मिनट अपने जो इष्ट देव हैं भगवान, उनके समक्ष बैठ करके ध्यान कर लीजिए। ध्यान भी एक योग की ही प्रक्रिया है। तो भाई साहब एक बात बताइए कि योग का ऐसा भी कोई जरूरी है कि मुझे खाली पेट करना चाहिए या खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए या मुझे शाम को नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए योग? हाँ, बिल्कुल सही है। आपको जो योग है ज्यादातर आपको हो सके तो खाली पेट करिए। खाली पेट करेंगे तो उससे आपके बॉडी में, जो शरीर में
जो तनाव होते हैं, तनाव होने की वजह से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो संभवतः जितने भी ऋषि मुनि या हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो पढ़ा है, ये देखे है कि खाली पेट करने का ही सुझाव सब लोग दिए हैं। यहाँ तक कि योग दर्शन शास्त्र में भी खाली पेट करने का ही परामर्श दिया गया है। आज के समय पे तो लोग योगा को छोड़ के, और जैसे आपने देखा होगा कि जिम वगैरह में जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं। उन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा है कि भाई चाहे सुबह आ जाओ या शाम को आ जाओ, कभी भी कर लो। लोग रात रात में जिम करते हैं, लोग दोपहर में भी चले जाते हैं। तो योग में और जिम जाने में ये तो एकदम बहुत अंतर हो गया। नहीं, देखिए, जिम और योग दोनों एक अलग अलग पहलू हैं। योग एक साधना है, जबकि जिम एक शारीरिक कसरत है। मात्र एक कसरत है। कसरत के लिए आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो। लेकिन साधना करने का एक आपको अनुशासन, योग दर्शन में पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम। मतलब अपने जीवन को पहले अनुशासित करिए, अपने आप को अनुशासन में लाइए। यहीं से आपकी योग की शुरुआत होती है। जैसे आपका अनुशासन का मतलब आपके जगने का समय फिक्स हो, आपके खाने का समय लगभग फिक्स हो, आपके जॉब वर्क करने का समय लगभग फिक्स हो, आपके सोने का समय लगभग फिक्स हो। तो ये ही योग है। पूरा ये जीवन ही आपका योगमय दिखना चाहिए। योग एक साधना है। जब आप धीरे धीरे इसमें करेंगे, इसमें रुचि लेंगे, तो धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा और आप अग्रसर होते जाएंगे इस क्षेत्र में। तो भाई साहब, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ऐसे कौन से योग के आसन हैं, या फिर कौन से ऐसे आसन हैं जो 10 या 5 मिनट में पूरे हो सकते हैं, जिससे इंसान का एक रूटीन ही बन जाता है कि चलो मेरे पास आधा घंटा या 1 घंटा नहीं है, 10 मिनट भी कर रहा हूं तो 10 मिनट में मैं ये 4 या 5 योग आसन कर लूं। अगर देखिए आप बहुत कम समय के लिए आपको समय मिल रहा है, तो आप जो है कि सूक्ष्म व्यायाम होता है, बहुत हल्का व्यायाम होता है। आप किसी भी चैनल या सर्च करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। और हो सके तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, सबसे सिंपल है। उसके बाद भस्त्रिका है, कपाल भाती है, बहुत सारे प्राणायाम है और आसन है, जिसे आप बहुत ही मात्र अनुलोम विलोम जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये तो आप अपने ऑफिस में भी बैठ करके कर सकते हैं। जब भी आपको हुआ, आप दाहिनी को बंद करिए, बाएं नाक से सांस लीजिए, फिर दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। आपको शुरू भी वाम नासिका से करना है और एंड जो है कि बाएं नासिका से करना है। श्वास बाएं से लेना है, चक्र 4 चक्कर 5 चक्कर कर लीजिए और फिर बाएं से ही वाम नासिका से ही श्वास को छोड़ते ही वो वापस आ जाएंगे। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखिए। जब भी योग करिए, साधना करिए, तो आपको इसी से देखिए रिलैक्स मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसी जरूरी बातें कि योग करते समय हमें जो बातें ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी कुछ बातें बताएंगे आप? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन को, जिसे चित्त भी बोलते हैं, मन को एकाग्र रखिए। सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई योग कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं, तो आपका मन भटकना नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ योग बैठ के तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, कहीं और भटक रहा है और सोच रहा है कि क्या हो रहा है, घर में कैसे हो रहा है। ये चीज, यही तो योग कहा गया। योग का मतलब ही योग दर्शन में लिखा गया, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्ति क्या है? विचार। मन एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे हमेशा विचार उठते रहते हैं, नित्य, मतलब सोते जागते उठते बैठे। ये मन आपका कभी भी शांत होकर के नहीं बैठेगा। तो आपको शांत करना है इस मन को। भाई साहब, मन को कैसे शांत कर लेंगे? मन तो अगर शांत हो जाएगा तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो शांत कब होगा? जब आपको किसी एक बिंदु, किसी एक ध्येय पे एकाग्र करेंगे। ये अभ्यास और वैराग्य से होगा। जब आप अभ्यास करेंगे, वैराग्य लाएंगे, करते 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 आपका ये मन एकाग्र हो जाएगा। फिर आपको देखिएगा अंदर से जो आपकी एनर्जी है वो क्रिएट होगी। आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, योग में वास्तव में शक्ति है। तो भाई साहब, हमारे दर्शकों को आप अंत में कुछ अगर 2 शब्द अगर बोलना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को आप कुछ सलाह दीजिए, कुछ अपने विचार बताइए। देखिए, अपने वातावरण के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जो भी उत्तम जिसे आप कर सकें, जिसे करने में आपको कठिनाई न हो, वो आसन से शुरुआत करिए।
जैसे अंग्रेजी जब आप भाषा सीखते हैं तो पहले ट्रांसलेशन आपको सिखाया जाता है, वैसे ही योग में पहले आसन से आप शुरुआत करिए। आसन करते करते आपका मन एकाग्र होगा, आपका ध्यान एकाग्र होगा, तो ऑटोमेटिकली आगे की और भी विधियां हैं, यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के नाम से इसे जाना जाता है। यह अष्टांग योग पे पहला सीढ़ी है कि आप पहले संकल्प करके शुरुआत करिए। इसमें सबसे प्लस ये है कि आपको फायदे हैं, आप रोग से, शोक से आप मुक्त हो जाएंगे और आपके अंदर की शारीरिक क्षमता का विकास होगा। इस संसार को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसलिए पहला यह है कि आप अपने जीवन में योग को अपनाइए। कहा भी गया, करें योग रहे निरोग। तो आज के लिए बस इतना मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि योग की शुरुआत बस अपने जीवन में कर दीजिए, फिर देखिएगा आप वो अपने आप आपको ले जाएगा, अपने आप वो आपको चरम बिंदु पर लेकर आके दम छोड़ेगा। तो इसलिए आप बेहिचक अपने जीवन में योग की शुरुआत करिए और फिर उसके लाभ आपको तत्काल तो नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे 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 आपको ऐसा मिलेगा कि आप उसे फिर छोड़ेंगे नहीं, करते ही चले जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये हमारे विनोद कुमार जी ने, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आरओ सिस्टम के ऑनर हैं और इनकी योगा में विशेष रुचि है। ये योगा भी लोगों को सिखाते हैं, तो इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, हो सकता है वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको इनसे कुछ जानकारी अच्छी मिली है तो हमारे जो वीडियो है उस पर आप अपना कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हर हर महादेव।